हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है असाध्य वीणा कविता का आशय। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। असाध्य वीणा को बजाने के लिए एक साधक आता है। राजा उनके लिए 3 नामों का उल्लेख करते हैं: प्रियंवद, केशकंबली और गुफाघे। प्रियंवद के पधारने से राजा बहुत खुश होते हैं और उन्हें भरोसा हो जाता है कि उनके जीवन की साधना पूरी हो जाएगी। प्रियंवद के सामने असाध्य वीणा रख दी गई। सभागृह में उपस्थितों की आंखें प्रियंवद और वीणा पर टिक गई। राजा ने वीणा की निर्मित का इतिहास बताया। यह वीणा उत्तराखंड के एक पर्वतीय प्रदेश से लाई गई थी, जहां घने जंगलों में व्रतचारी तपस्या करते थे। इस वीणा का पूरा इतिहास मालूम नहीं, परंतु वज्रकीर्ति नामक साधक ने एक अत्यंत प्राचीन किरीटी वृक्ष से वीणा को गढ़ा है। राजा उस वृक्ष की महत्ता बताते हैं कि वह वृक्ष बहुत ऊंचा था, हिम शिखरों को छूता था, तभी तो हिम मंडित पर्वत चोटियां उसके कान में रहस्यमयी बातें कहा करती थी। उसके कंधों पर बादल सोते थे और उसकी डालें विस्तृत थी। फैली हुई डालें सभी वन्य पशु की रक्षा करती थी। इसके कोटर में भालू निवास करते थे। इसकी खाल से सिंह अपने कंधे खुजाया करते थे। हमने ऐसा सुना है कि इसकी जड़ें पाताल लोक पहुंची हुई थी और वासुकी नाग उसकी सुगंधित शीलता में सोता था। वज्रकीर्ति ने उसी किरीटी तरु से लकड़ी निकालकर इस वीणा को अपना पूरा जीवन लगाकर गढ़ा है। वज्रकीर्ति की एकमात्र साध यह थी कि वीणा को पूरा करे। यह साधना पूरी हुई और उसकी वीणा बनने के साथ ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। राजा कथन करते समय रुक गए और फिर लंबी सांस लेकर बोलने लगे। जाने माने कलावंत हार गए, सबकी विद्या अकारण और दर्प चूर हो गया। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध नहीं सका। इसी कारण यह असाध्य वीणा के नाम से व्याप्त हो गई। परंतु मेरा अब भी विश्वास है कि वज्रकीर्ति की तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा, तभी यह वीणा अवश्य बोलेगी। प्रियंवद, यह वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित वीणा तुम्हारे सम्मुख है। मैं, रानी, भरी सभा तथा जनता उत्सुक है इस वीणा की झंकार सुनने के लिए। प्रियंवद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया। उस पर वीणा रखकर प्रमाण करते हुए राजन से बोला, मैं साधारण सा शिष्य एवं साधक हूँ, कोई बड़ा कलावंत नहीं हूँ। वज्रकीर्ति की यह अभिमंत्रित वीणा का ध्यान करने से ही गदगद हो रहा हूँ। प्रियंवद ने वीणा गोद में रखी, अपना मस्तक उस पर टेक दिया। प्रियंवद चुप रहा, सभा मौन रही। सभी को लगा प्रियंवद पराभूत होकर वाद्य पर झुक गया है या सो गया है। क्या सचमुच वीणा को बजाना असाध्य है? इसी मौन वातावरण में प्रियंवद वीणा को साध रहा था, अपने को शोध रहा था। इस सघन निबिड़ में वह अपने को किरीटी तरु को सौंप रहा था। अभिमान छोड़कर अभिमंत्रित होकर
वज्रकीर्ति की जीवन भर की साधना कौन बजा सकता है। प्रियंवद राजसभा को भूल गया और अभिमंत्रित होकर अकेलेपन में डूब गया। उस वीणा के आगे उसकी जड़ें वासुकी के फन पर ठहरी हुई थी। उसके कंधों पर बादल सोते थे, जिसके कान में हिमगिरी अपना रहस्य उद्घाटित करते थे। नीरव एकालाप करने लगे। प्रियंवद विशाल किरीटी वृक्ष से अपना तादात्म्य स्थापित करके ध्यान से उसे देखकर कहता है, ओ विशाल तरु, सैकड़ों हजारों पल्लवन और पतझड़ों ने तुम्हारे रूप को संवारा है। कितनी बरसातों और कितनी जुगनुओं ने तुम्हारी आरती उतारी है। दिन में भ्रमरों ने गुंजन और रात में टिड्डी ने अनथक मंगल गान सुनाए हैं। सांझ और सवेरे अगणित पक्षियों के कलकल गान और मोद भरी क्रीड़ाओं से तुम्हारी डाली डाली कंपित हो गई होगी। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के समस्त वृक्षों के अग्रज, तुम उनके पिता, सखा, गुरु, आश्रय एवं महान छाया प्रदान करने वाले हो। तुम मन की व्याकुल ध्वनियों के मुखरित और पक्षियों के समूह गान के मूर्त रूप हो। मैं तुझे सुनना, देखना और अनिमेष स्तब्ध निर्वाहक होकर तुम्हारा ध्यान करना चाहता हूँ। तुम्हें छू सकूं इतना साहस मैं कहाँ से लाऊं? तेरी काया को छेद बांधकर रची गई वीणा को स्पर्श या आघात कैसे करूं? क्योंकि विस्तृत संगीत को रचने में न जाने कितने प्राण लग गए होंगे और वीणा ने भी न जाने कितने प्राणों का निर्माण किया होगा। प्रियंवद किरीटी तरुवर से निर्मित वीणा को संबोधित करते हुए कहता है कि यह वीणा मेरी गोद में रखी है, परंतु मैं आनंद से विभोर एक बालक हूँ जो वीणा को गोद में बैठा हूँ। तरुवर ताप, आप मुझे संभाल ले। मेरी हर किलत मेरी पुलक में डूब जाए और मैं तेरे स्वर को सुनूं गुनूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतर स्वर आकूं। मैं तन्मय होकर तेरे दोलन पर, लोरी पर झूम इसलिए गा तू। तेरी लय पर मेरी सांसें गिरे, पूरे रीते और एक असीम शांति का अनुभव महसूस हो। प्रियंवद आगे कहता है कि हे तरुवर, यह वीणा तेरा ही अंग और आकार है, लेकिन वीणा की अपेक्षा किरीटी तरु तुम महान हो। वीणा तो मात्र अंगी है, तू अक्षक है, अविनाशी है। तू रसविद है, इसलिए तू स्वयं गा और स्मृति एवं श्रुति का मेरे अंधकार से भरे हृदय में प्रकाश की किरण प्रज्वलित कर और तू गा। प्रियंवद अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है, आकाश में बादल गरजते हैं और किरीटी वृक्ष के पत्तों पर पाव सधाना होती है। घनी रात में महुए के चुपचाप टपकने से खगशावक चिहुंक उठते हैं। वन झरनों के तेज लहरीले जल का आवाज शिलाओं को दुलारते हुए सुनाई देता है। पर्वतीय गांवों में उत्सव के प्रसंग में मंगल गान के साथ बजती ढोलक की थाप कुहरों में स्पष्ट सुनी जा सकती है। गडरिये अपनी अनमनी बांसुरी कटपोले का काष्ठ में घुसकर ढक ढक ध्वनि फूल संघुनी की आतुर होकर फुरकना भी स्मरण है। पत्तों पर से सुबह की ओस ढुलक आती है, जो कोमल और तरल होती है और झरते झरते ऐसा प्रतीत होता था कि मानो हर श्रृंगार का फूल है। शरद ऋतु में जंगल के सरोवर पानी से भर जाते हैं और उनकी लहरों की ध्वनि सर सर सुनाई देती है। दूसरी ओर कुंजों में कोयल कूकती है। टिड्डी दल
चारों ओर लंबिकांत के रूप में छाया है। हंसों की पूरी पंक्ति आकाश में उड़ रही है। ऐसा लगता है जैसे पंख युक्त सायक हो। चिड़ के वनों में उड़ती गंध से मस्त पतंग पाकर पागल होकर जहां जहां टकरा रही है। जल प्रताप एक स्वर में नीचे गिर रहे हैं। मेंढक, कोयल, चातुर की झंकार सृष्टि में साए साए की ध्वनि निर्माण कर रही है। हाँ, मुझे स्मरण है, आकाश जब बादलों से आच्छादित हो जाता था तो ऐसा लगता था मानो हाथियों का समूह चिंगार रहा हो। चढ़ती बहिया की घबराहट, रेतीले कगार का छप छप करते हुए गिरना, झंसा का तप्त रूप से फुफकार, पेड़ों का अर-अराकर टूटकर गिरना और ऊपर से बरसते ओलों की करारी चपेटें। जब धरती पर वर्षा गिरती थी तो पाले से जमी तथा कटारी के समान तनी सूखी हुई घास की पत्तियां टूट टूट जाती थी और सूखी ऐंठी मिट्टी जल से संदिग्ध होकर धीरे धीरे रिसती जाती थी। हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को चुपचाप सहलाते थे। घाटियों में गिरती हुई चट्टानों की गूंज जो मदमंद से निस्तृत होती थी, एक प्रतिध्वनि सी भर जाती और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती। मुझे स्मरण है, हरी घाटियों में छोटे छोटे पेड़ों की ओट में ताल पर बंधे वन पशुओं की नानाविध तृप्त पुकारें, जैसे गर्जन, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट आदि। कमल के फूल और पत्तियों पर भ्रमर चोर पैरों से मंडराते थे। जल पंछी क्रीड़ा करते हैं, मेंढक चकित होकर छलांगे लगाते हैं। पंथी के घोड़े की अधीर टापे की आवाज़, भैंसों की भारी खूर की अचंचल आवाज़। प्रियंवद आगे कहता है कि प्रातः होने पर क्षितिज के उस पार से सूर्य की पहली किरण ओस की बूंद में चमक पैदा करती है। उसमें जो सिहरन निर्माण हो जाता है वह अवर्णनीय है। दोपहरी में अनजाने ही घास फूस खिल जाते हैं और उन पर अनगिनत मधुमक्खियां गुंजार करती झूमती है और क्षण भर के फूलों पर विश्राम करती है। संध्या समय में तारे झिलमिलाते हैं, उनकी तरलता स्पर्शहीन झरती है तो ऐसा लगता है कि आकाश में असंख्य पुत्रवती मालाएं तरल नेत्रों से अवलोकती हुई आशीर्वाद देकर रात्रि की मिलन बेला में पुलकित हो रही हैं। प्रियंवद आगे कहता है, मुझे स्मरण है कि किरीटी तरु का प्रत्येक चित्र स्तब्ध और विजड़ित रहता है। मैं प्रत्येक ध्वनि को सुनता हूँ, परंतु हर स्वर कंपन लेता है और मुझको मुझसे सोख लेता है तथा मैं चकित सा वायु में नाद के समान उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है, परंतु इस समय मुझको भूल गया हूँ। मैं सुन सकता हूँ, परंतु मैं मुझसे परे हो गया हूँ। शब्द में लिए मान हो गया हूँ। मेरा अस्तित्व कहीं नहीं है। जो भी है वह तरु है, वन की है। जो स्वर है वह सभी वन से प्राप्त है। नादमय संस्कृति और रस प्लावन आपसे निर्मित है। इसलिए मुझे क्षमा करना, मेरी किंचनता को भूलकर मुझे ओट लेना, ढक लेना, अपने में समा लेना। मैं संपूर्णतः आपके शरण में आया हूँ। मेरे गूंगेपन को अपने सोए स्वर सागर के ज्वर में डुबा दे। प्रेमवद वृक्ष को ही वीणा के तारों में स्वर भरने को कहता है। वह तरु को कहता है कि खग कुल के स्वरों को मुखरित कर दे तथा अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध अपनी छाया तब वर्षा, पवन, पल्लव कुसुम की लय पर
अपने जीवन संचय को छंदयुक्त कर दे तथा अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। प्रियंवद आगे कहता है कि वीणा में स्वर भर, सानिध्य पाकर तू गा, जिससे वीणा अपने आप गा उठेगी। जब प्रियंवद अपनी समरसता करीटी तरु से स्थापित कर लेता है, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा, तब कांपी थी उंगलियां, मानो असल अंगड़ाई लेकर वीणा जाग उठी थी। शिशु के समान स्वर किलक उठे थे। चारों ओर नीरव स्तंभता थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई हेमतारों का जाल अपने सधे हाथों से धीरे धीरे डाल रहा हो। यह देखकर राजा एकदम सचेत हो गए। सहसा वीणा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। बिजली सा रोमांच सबके तन में दौड़ गया। उस समय वीणा से एक अलौकिक संगीत अवतरित हुआ, जिसमें ब्रह्मा का अखंड मौन सोता था, लेकिन वीणा की झंकार में सब एक साथ डूब गए। सबको अलग अलग मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। जब राजा ने सुना तो उन्हें ऐसा लगा जैसे यश और विजय की देवी वरमाला लिए मंगल गीत गाते हुए साक्षात है। दूर कहीं दंदुभी बज रही है। राजमुकुट शिरीष के फूल के समान हल्का लगने लगा। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, सभी पुराने विकार झड़ गए और जीवन कांचन का भाव निखर आया, जिस धर्म भाव से वह निछावर कर देता था। जब वीणा से स्वर संगीत निकलने लगा तो रानी ने अलग सुना। आकाश में छाए बादलों में जैसे बिजली की एक कौंध होती है, उसी प्रकार वीणा का संगीत उससे कह रहा है कि ये आभूषण, मणि-माणिक्य, कंठहार, रेशमी वस्त्र, मेखला, किंकिणी सभी अंधकार के कण हैं। आलोक तो केवल एक है और वह है अनन्य प्यार। उसी प्यार के कारण विदुलता जल से परिपूर्ण मेघ को घेरती है, उस पर छाती पर थिरकती है और उसमें आश्वस्त, सहज और विश्वास से छिपकर सो जाती है। इसी कारण रानी उस एक प्यार को साधने की बात कह रही है। राजसभा में उपस्थित लोगों ने अलग अलग संगीत सुना और उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। किसी के लिए वह प्रभु का कृपा वाक्य था, किसी को आकंठ से मुक्ति का आश्वासन था, किसी को लगा कि तिजोरी में भरी सोने की खान थी, किसी भूखे को ऐसा लगा जैसे बटुली में बहुत दिनों बाद सौंधे हुए अन्न की खुदबुद, किसी एक को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, तो किसी दूसरे को शिशु की किलकारी सुनाई दी। एक किसी को जाल में फंसी मछली की तड़पन, किसी को मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की चहक, एक तीसरे को लगा कि मंडी की ठेठ मडेल एवं ग्राहकों की स्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की तालयुक्त घंटा की ध्वनि और पांचवें को लोहे पर संधे हथौड़े की एक समान चोटें, छठे को लंगर पर कसमता रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, सातवें को लगा कि बिटिया पर चमरोंदों की रूंधी चापसी सुनाई दी, आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुल छुल सी सुनाई दी। इसे किसी नित्यांगना की एक एड़ी के घुंघरू की झनकार, उसे युद्ध के ढोल के समान, इसे संध्या की गोधुली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई और उसको महाकाल का विकराल का स्वर सुनाई दिया। मतलब सभी ने अपनी अपनी भावना के अनुसार वीणा की अलग अलग ध्वनि को सुना। जब वीणा से संगीत के स्वर निकलने लगे तो उपस्थित सभी जन
मंत्रमुग्ध हो गए। कोई संगीत में डूब गया, कोई लीन हो गया। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार वीणा से प्रभावित हुए। फिर वीणा मूक हो गई। सभी उपस्थित साधु की पुकार उठे। राजा सिंहासन उतर गए। रानी ने अपने गले से 7 लड़ी की माला निकालकर प्रियंवद को अर्पित की। जनता विहल होकर कह उठी, धन्य हे स्वरजित, धन्य धन्य। राजा, रानी और सभी जनता ने संगीतकार को शाबाशी दी। प्रियंवद ने वीणा को धीरे से नीचे रखा, उस पर कपड़ा ढक दिया, मानो माँ अपनी गोदी से सोए शिशु को धीरे से पालने में डालकर दुलारती हुई वहां से हट जाए। प्रियंवद उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर सभी का नमन करते हुए बोल उठे, वीणा को साधने में मेरा कुछ भी श्रेय नहीं। मैं तो स्वयं शून्य में डूब गया था। वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया था। वीणा से जो संगीत निकला, जो आपने सुना, वह संगीत ना मेरा था ना ही वीणा का। वह तो सर्वव्यापी संगीत था, जो महाशून्य एवं अविभाज्य गूंज थी, जो महामौन, अद्रवित, अप्रेम्य और शब्दहीन है। यह कहकर प्रियंवद केशकम्बली ने नमस्कार किया और अपना कंबल लेकर गेह गुफा को चल गया। सभा भी विसर्जित हो गई। सभी अपने अपने काम में लग गए। युग पलट गया। कवि अंत में कहते हैं कि प्रिय पाठक, मुझे जो कहना था वह कह चुका हूँ। अब मेरी वाणी भी मौन हो गई है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना असाध्य वीणा कविता के आशय के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।